सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ घर में कैद थे। इस तेज बारिश में कोई भी पक्षी जंगल में खाना लेने नहीं जा सकता था। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब खाना भी खत्म हो गया है और भूख भी बहुत लगी है, लेकिन अब क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मीनू मौसी के घर जाती हूँ और वहाँ से थोड़ा सा अनाज लेके आती हूँ। ऐसा बोल के टोनी मीनू मौसी के पास जाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाजा तो खोलो, मैं हूँ टोनी। अरे टोनी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरी मदद कर मौसी, मेरा अनाज खत्म हो गया है। आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। अनाज? अनाज तो मेरा भी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ बेटा। अरे बाप रे, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना टुनटुनी के पास चलते हैं, उसके पास अनाज जरूर होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में तभी टोनी और मीनू मौसी टुनटुनी के घर पर जाते हैं। अरे टुनटुनी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भला? हाँ? अरे बेटा, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम थोड़ी मदद कर दो ना हमारी, हमें खाने के लिए कुछ अनाज दे दो। दरअसल मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा है, लेकिन हाँ, इतना अनाज है आज हम आराम से खा सकते हैं। टुनटुनी के पास जितना भी अनाज बचा था, तीनों लोग मिल बांट के खा लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया और अंडों से बच्चों का निकलने का भी समय हो गया है। सही कह रही हो टुनटुनी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम हमारे होने वाले बच्चों का पेट भला कैसे भरेंगे? अरे तुम लोग इतने भी टेंशन मत लो, अभी बच्चे होने में बहुत टाइम है। तो रही बात अनाज की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ पे अनाज मिल सकता है, ठीक है? लेकिन यदि हम सब चले जाएंगे तो हमारे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अंडे तो अकेले ही रह जाएंगे ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर कोई पक्षी हमें ना देखकर हमारे अंडे खा गया तो? आप एक काम करना मौसी, आप ना घर पर रहना और अंडों का ख्याल रखना। हम आपके लिए भी अनाज लेकर आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे और दूसरी ओर चुपके से कपटी कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो सभी चिड़िया कल खाना लेने बाहर जाएंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है अंडे खाने का। अब जल्दी से घर पर जाता हूँ और अंडे खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। ऐसा बोल के कालू कौवा घर पे चला जाता है और सोचने लगता है, एक बात तो है कि मैं अकेला इन सभी चिड़ियाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा बोल के कालू कौवा चील के घर की तरफ चला जाता है। दोस्त, अरे कहाँ हो तुम? अरे जरा दरवाजा तो खोलो। आवाज सुनते ही तभी चील दरवाजा खोलता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार, क्या बताओ, बारिश से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इसी के लिए मेरे पास एक योजना है। इससे हम दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बोलो, करोगे? हाँ हाँ, खाने के लिए तो मैं इस वक्त कुछ भी करूँगा। तभी दूसरे दिन जब अनाज लेने के लिए टोनी के बताई हुई जगह पर जाने लगती है, तो जैसे ही उस जगह पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कपटी चील बैठा हुआ था। अरे यार, ये चील यहाँ पर क्या कर रहा है? ओहो, अब हम अनाज लेने के लिए भला कैसे जा पाएंगे? इसने हमें देख लिया तो हमें पक्का खा जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही है। जब तक चील वहाँ पर है तब तक हम अनाज लेने के लिए नहीं जा सकते।
इसीलिए सभी चिड़िया चील के जाने का इंतजार करने लगती है, लेकिन चील तो वहाँ पर बैठा ही रहता है। अरे अब हमें यहाँ से अनाज लेने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लगता है ये चील यहाँ से हिलने से रहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम अपनी जान को इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकते। इसके बाद सभी चिड़िया अनाज लेने के लिए दूर जंगल में चली जाती है। कालू कौवे की योजना सफल होती है। कालू कौवा योजनानुसार अनाज की पोटली में नीम की दवा मिलाकर मीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू कौवा। अरे कालू कौवे, तुम भला इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मीनू मौसी, वो टोनी है ना, उसने आपके लिए अनाज भेजा है और कहा है उसे आने में जरा देर हो जाएगी। दरअसल वो ज्यादा दूर अनाज लेने के लिए जंगल में जा रही है, तो आप ये खाना खा के आराम से सो जाना। अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के कालू कौवा थोड़ी दूर जाके छिप जाता है और देखने लगता है। अच्छा हुआ टोनी ने अनाज भिजवा दिया। मुझे भूख की वजह से बहुत कमजोरी लग रही थी। जल्दी से थोड़ा सा अनाज खा के सो जाती हूँ। ऐसा बोल के मीनू मौसी खाना खाने लगती है और थोड़ी देर में ही दवा का असर होने लगता है। मीनू मौसी अनाज खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा छिपकर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मीनू मौसी सो जाती है तो कालू कौवा घर में घुस जाता है। आहा, मीनू मौसी तो चली गई गहरी नींद में। चलो, मैं तो सारे अंडे लेकर यहाँ से अफू चक्कर हो जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर निकल जाता है। थोड़ी देर में तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जब वापस लौटती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे ये क्या, घर का दरवाजा क्यों खुला है और मीनू मौसी भी सो रही है? हे राम, यहाँ पे हमारे अंडे भी नहीं है। इसका मतलब जिस बात का डर था वही हुआ। कोई हमारे अंडे लेकर चला गया। टूनी और टुनटुनी चिड़िया इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। शोर सुनकर इतने में मीनू मौसी भी होश में आ जाती है और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मीनू मौसी उन दोनों को बतला देती है। उस कालू कौवे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे बेवकूफ बनाकर वो सारे अंडे लेकर भाग गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो कालू कौवा हमारे अंडों को लेकर भला कहाँ गया होगा? देखो बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे पता है कि वो कपटी कालू कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेके गया होगा। मेरे पास एक युक्ति भी है। मैं बस जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। इसके बाद सभी पक्षी टूनी के साथ कौवे के घर पर जाते हैं और चुपके से देखने लगते हैं। वही दूसरी ओर कालू कौवा और कपटी चील अंडे खाने की तैयारी में थे। आज हमने कितनी आसानी से सभी चिड़ियाओं को बेवकूफ बना दिया और अंडे चुरा कर यहाँ ले आए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि हमने अंडे चुराए हैं। ऐसा बोल के दोनों हंसने लगते हैं और तभी टूनी और उसकी दोस्त योजनानुसार पोटली में जो मिर्च पाउडर था वो उड़ाकर चील और कौवे के मुंह पर फेंकते हैं। मिर्च का पाउडर कालू कौवे और चील की आंखों में चला जाता है और वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं तो मर गया। अरे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अरे मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया? अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी आंखों में मिर्च डाल दी है। दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकराकर नीचे गिर जाते हैं। तभी सभी चिड़िया घर में घुसकर दोनों पर हमला कर देती है। मार मार के दोनों का भर्ता बना देती है।
दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाती है और सभी पक्षी अपने अपने अंडे लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। टूनी की चतुराई से सभी पक्षियों के अंडे वापस मिल जाते हैं और वापस से जंगल में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और टूनी की तरह मुसीबत में चतुराई से काम लेना सीखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ मीनू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी रोज पढ़ाई के लिए बहाना बनाती थी। उसकी माँ रोज उसका होमवर्क कराने में उसकी मदद करती थी, लेकिन टूनी का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। उसके पड़ोस में ही उसकी सहेली रहती थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी। गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई तो अब टूनी को स्कूल जाना था। टूनी बेटा, आज स्कूल खुल गया है, तुम अपना बैग लेकर स्कूल चले जाओ। माँ, आज तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहो। स्कूल में न जाने के बहाने मत दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ कर आऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम खुद स्कूल जाती हो या मैं छोड़ कर आऊँ? माँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ हो गया तो आप ही रोगी। आप इतना बोल रही तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर टूनी बैग लेकर स्कूल की तरफ चल देती है। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो अपनी सहेली सोनी के साथ स्कूल जाने लगती है। अब मेरे पास स्कूल न जाने का कोई भी बहाना नहीं बचा। क्यों ना मैं अपना स्कूल बैग ही गायब कर दूं, तो मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस बैग को नदी में फेंक देती हूँ, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। टोनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से किताबें खरीद कर दी होगी। तुम्हें इन्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम अपना दिमाग अपने पास रखो। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। इन किताबों की वजह से ही मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मैं इन्हें नदी में फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें। जाओ, जो करना है करो। तुम क्या कर लोगी? तुम मुझे स्कूल भेजना चाहती हो, इसलिए तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। इतना कहकर टूनी अपने बैग को नदी में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। तभी सोनी चिड़िया देखती है कि बैग पूरी तरह डूबा नहीं था, इसलिए वो बैग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो डूबता ही जा रहा था। वो बैग को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बैग डूबता ही जाता है, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। चिड़िया इधर उधर देखने लगी, तभी उसे एक लकड़ी दिखी। उसने वो लकड़ी उठाई और उसकी मदद से बैग को बाहर निकाल लिया। इधर टूनी चिड़िया घर आ चुकी थी और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं अब कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। उस सोनी ने मेरा बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। तभी सोनी वहाँ आती है। आंटी, ये रहा टूनी का बैग, और ये बैग मैंने नहीं, टूनी ने नदी में फेंका था। मैंने इस बैग को बड़ी मुश्किल से नदी से निकाला है। आपके बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ बेटा, ये ऐसी ही है, लेकिन पढ़ाई करना कितना जरूरी है फ्यूचर के लिए। सोनी बेटा, तुम कल आकर टूनी को अपने साथ स्कूल लेके जाना, नहीं तो ये फिर बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाएगी। आंटी, मैं इसे कल लेने आ जाऊंगी, लेकिन इसे समझा देना कि मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। अगले दिन सोनी टूनी को अपने साथ स्कूल ले आती है। तभी टीचर उससे पूछती है, क्यों टूनी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल स्कूल आने के लिए माँ ने मना किया था। स्कूल आने के लिए माँ ने क्यों मना किया तुम्हें? मुझे क्या पता टीचर, मैं माँ से सवाल जवाब नहीं करती, बस उनकी सारी बातें मानती हूँ। टोनी, तुम बहुत बोलने लगी हो। ये लो होमवर्क, कल पूरा कंप्लीट करके लाना, और हाँ, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद टोनी घर आती है, लेकिन वो टीचर का दिया हुआ होमवर्क नहीं करती। अगले दिन वो सोनी के साथ स्कूल जाने लगती है। तब सोनी उससे पूछती है, टोनी, कल तुम्हें टीचर ने जो होमवर्क दिया था, आज तुम्हें वो टीचर को दिखाना है। तुमने होमवर्क कर लिया है ना? मैंने होमवर्क किया हो या ना किया हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वो स्कूल के पास आ जाती है तब टोनी रुक जाती है।
मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। अब मैं टीचर को कैसे दिखाऊंगी? सोनी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लास में। टोनी चिड़िया झूठ बोलकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, माँ, मैं स्कूल तो गई थी, लेकिन हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गया, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं आ गई। टोनी का बहाना काम कर गया, लेकिन अगले दिन उसे स्कूल जाना ही था, इसलिए वो स्कूल चली गई। फिर टीचर ने उससे पूछा, टोनी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल मेरी दादी गुजर गई थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी। टोनी, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारी दादी गुजर गई थी? तुम कल अपनी माँ को बुला कर लाना, मैं उन्हीं से पूछूंगी तुम्हारी कल दादी मरी थी कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन टीचर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती। तो ठीक है, आज छुट्टी होते ही मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे माँ से बात करूंगी। आज सच का पता चल ही जाएगा, तुम झूठ बोलती हो या सच बोलती हो। टोनी को अब सच सामने आने का डर लगने लगा। जैसे ही छुट्टी हुई, टीचर टोनी को लेकर उसके घर आ गई। तुम्हारे बेटी ने मुझे बताया कि कल स्कूल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसकी दादी गुजर गई थी। क्या ये सच बोल रही है? टीचर, लेकिन इसने तो हमें बताया कि तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गई, इसलिए कल स्कूल को छुट्टी दी गई थी। इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसीलिए ये बहाना बनाती है। और इसकी दादी को मरे हुए तो 5 साल हो चुके हैं। टीचर, मैं इसे खुद भी घर पे पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना लेने जाना पड़ता है ना, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे काम पर लगा लो। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए आप इससे खाना मंगवाया करो। इस तरह टीचर टोनी को अपने स्कूल से निकाल देती है। फिर टोनी अपने माँ के साथ खाना लाने जाने लगती है। टोनी सुबह से शाम तक खाना ढूंढती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से उसे खाना मिलता था। टोनी को पता चल गया था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना माँ। क्या हुआ टोनी, क्यों ऐसा बोल रही हो? माँ, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और मैं स्कूल न जाने की बहाने बनाती रहती थी। माँ, आप मेरा स्कूल में एडमिशन करा लो, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और कभी स्कूल न जाने का बहाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह मीनू चिड़िया ने टोनी चिड़िया का एडमिशन स्कूल में करा देती है। अब से टोनी मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और टीचर भी उसकी तारीफ किया करते थे। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।